अब न्यू डे और आज है हमारा डे 9 जो कि आज के दिन हम जो है सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। और एज यू कैन सी $753.34 हमारा बैलेंस है, अपडेटेड बैलेंस है। और संडे का दिन है। सीरीज़ संडे से ही, शायद नहीं, सैटरडे से शुरू करी थी, आज से 10 दिन पहले। और उसके बाद अभी संडे का दिन है और मैं ट्राई करूँगा कि आज जितना बचा है कैपिटल उतना मैं जो 750 मतलब हमारे को $250 का प्रॉफिट करना बाकी है, तो वो करके ख़त्म करते हैं इस सीरीज़ को, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मुझको कंटेंट क्रिएट करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उस पर हम फोकस रखेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम न्यू चीज़ें ट्राई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, क्योंकि देखो बीच में छोड़ने से मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों का। और इसको पूरी तरह से कंप्लीट करके छोड़ देना सही रहेगा मेरे लिए, बाकी ऐसे बीच में नहीं। तो अभी मैंने काफ़ी टाइम से सीरीज़ की वीडियो बनाई नहीं थी और मेरे पास टाइम ही नहीं था पहले बात तो इस वजह से, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी भी मैंने ऑलरेडी एक अपलोड कर रखी है, कल के दिन मैंने की थी। तो अगर वो स्ट्रेटेजी अगर आप लोगों को नहीं देखी है तो देख लो, उसके अंदर काफ़ी ईजी तरीके से मैंने बताया है कि हाउ यू कैन मेक प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बताई है, चलो ठीक है। अभी यहाँ पर हम मतलब मैं यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाला हूँ इस पेयर पे, ठीक है। तो मल्टीपल ट्रेड्स में ना 4 ट्रेड्स लूँगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, मैंने $200 की यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेड ले ली है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है, जो प्रीवियस जो 3 कैंडल्स मैंने को दिखाई दी है, वो तीनों कैंडल्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर मुझे देखने को मिला है। और मार्केट जो है साइडवेज भी है, तो साइडवेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्केट एक कंटिन्यूएशन में हमारे को थोड़ी सी 3-4 कैंडल्स की ग्रीन की फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग हमारे को कैंडल के थ्रू जो है मिला है फॉर्मेशन की, बायर्स एक्टिव हैं, तो उस वजह से मैंने ट्रेड ली है। और मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड लिए, तो हो सकता है कि मार्जिनल सेफ्टी के वजह से यहाँ पर मेरी विनिंग चले जाए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरी लूज़ गई है। अब यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है मेरे को रेड का फॉर्मेशन मिला है, दैट मीन्स कि सेलर्स बहुत एक्टिव हो चुके हैं। तो अब मैंने MTG जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ना लेते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने लिया है और पूरा अमाउंट मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन इन दिस ट्रेड। मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर विनिंग रेशो में आना चाहिए, क्योंकि मेरा जो है एक्यूरेसी, मैं अपने एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करके जो है ट्रेड्स लेता हूँ कि अगर वो सही रहती है तो मतलब सही रहती है कि मतलब मेरे को भरोसा है अपनी एक्यूरेसी के ऊपर और अपने MTG की ट्रेड्स के ऊपर, इसीलिए मैं इतना रिस्क ले लेता हूँ। और पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस तरह से ट्रेड नहीं की जाती है। मैं अपनी सीरीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ एज सुन एज़ पॉसिबल। मैंने यही सोचा था कि मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊँ कि आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो है शायद से इस ट्रेड के ऊपर ही हमारी सीरीज़ कंप्लीट होने जा रही है। और पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड कर रखी है मैंने, ठीक है। सारी की सारी अगर आप देखोगे तो दिख जाएगी, मिल जाएगी। और एज यू कैन सी $295 का जो है प्रॉफिट हो चुका। लेकिन अभी मैं यहाँ मानूंगा नहीं, मैं यहाँ पर एक ट्रेड और लूँगा। वैसे तो हमारी सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बट ठीक है कोई बात नहीं, एक आध ट्रेड और लूँगा मैं, ताकि यहाँ पर मतलब कंटिन्यूएशन में सेलर्स का, क्योंकि फॉर्मेशन नहीं आ सकता कैंडल्स का, क्योंकि यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली ये जो पैटर्न था ये कहीं ना कहीं 1-2 कैंडल्स के एरर के बाद ही काम करे, बट काम करेगा, ठीक है। और इसी वजह से मैंने यहाँ पर, और मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट भी कर रहा था, तो मार्केट एक साथ मल्टीपल कैंडल्स के फॉर्मेशन नहीं देगा, तो इसी वजह से मैंने एक और ट्रेड ली है। और अगर ये लूज़ होती है तो फिर मैं करेंसी पेयर स्विच करके रिकवरी करने की ट्रेड लूँगा, बट मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर विन की जा रही है और जाएगी, ठीक है। तो मेरा इस सीरीज़ को लेकर आपको कुछ सिखाना नहीं था, ठीक है। मेरी लर्निंग का मोटिव बिल्कुल भी नहीं था, और जिस तरह से मैंने ट्रेड्स किए हैं उस तरह से ट्रेड्स बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना थी। और मैंने बहुत ही ज़्यादा हेवी रिस्क लिया है, तो मैंने इसके अंदर ये नहीं बोला कि आप इस तरह से रिस्क ले सकते हो और अपना 100 से $1000 का कैपिटल क्रिएट कर सकते हो, नहीं। आपको अगर इफ़ यू आर एट इनिशियल स्टेज, सो यू हैव टू फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट, कि हाउ यू कैन मेक प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड हाउ यू कैन एनालिसिस प्रॉपरली एंड यू शुड कीप इट सिंपल यार। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे चीज़ों को, बहुत ही हेवीली अगर उसको देखोगे, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए चीज़ काम नहीं करने वाली है, ठीक है। तो अभी मेरी यहाँ पर जो ट्रेड थी वो लूज़ हुई थी। अब हमारे को MTG मैंने यहाँ नहीं यूज़ किया था, क्योंकि मैंने बोला ही था अगर लूज़ होगी तो नहीं करूँगा। तो यूरो USD OTC पर मैंने यहाँ पर
जो है क्या हो सकता है, थोड़ा सा देखते हैं, बिल्कुल ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स, यहाँ पर कितने ट्रेड्स लिए मैंने, 2-3 ट्रेड्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ताकि मेरा प्रीवियस जो रिकवर हो जाए और जो है लॉस हो जाए, सॉरी प्रॉफिट हो जाए। तो $95 का हाँ प्रॉफिट। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन। यहाँ पर मैंने रेट का फॉर्मेशन क्यों लिया, आई मीन रेड के लिए मैं क्यों गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन कैंडल का मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर मार्केट जो है यहाँ पर और यहाँ पर दो जो है वो रिजेक्शन मिले थे, और मार्केट दोनों कैंडल ने वीक दे करके क्लोज करा है। लेकिन अब लोगों को लगेगा कि यहाँ पर जो है बायर्स आने चाहिए, लेकिन वहाँ पर मार्केट जो है एरर देगा उन लोगों को, और बायर्स ना दे, मतलब बाई की कैंडल ग्रीन की कैंडल ना देते हुए वो रेड की ही देगा, ताकि वो लोग ट्रेप हो सके, उनका लॉस हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड $383 का हमारा प्रॉफिट हो चुका है। सो दैट्स इट एंड वी कंप्लीटेड अवर सीरीज़। हमारी जो है $100 की जो है, हमने $100 को कन्वर्ट कर लिया है $1000 के अंदर, ठीक है, इन जस्ट 9 days। तो हमारी सीरीज़ जो है कंप्लीट हो चुकी है एंड वी विल अचीव एंड वी विल ट्राई टू मेक सम डिफरेंट कंटेंट एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मेरा लॉजिक रहता है ट्रेड्स लेने का, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो है डेली लर्निंग, मोटिवेशन, सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहूँगा डे बाय डे। थैंक यू सो मच एंड काफ़ी बढ़िया रहा, थैंक यू सो मच।